आए खुदा के कलाम को, खुदा के बंदा को वेलकम करते हैं। मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। बैठिए, तशरीफ़ रखें। खुदा हम सबको बरकत दे। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं जिसने ये खूबसूरत लम्हात हमारी ज़िंदगी में बख्शे हैं। हमने गुज़श्ता दिनों में हमेशा की ज़िंदगी के तल्लुक़ से कुछ बातें सीखी थीं। आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि इस हमेशा की ज़िंदगी को कैसे कायम रखें या कैसे कायम रखा जाए। हमेशा की ज़िंदगी तो मिल गई है और इसको कायम रखने के लिए क्या करें कि ये हमेशा की ज़िंदगी हमारे पास महफूज रहे, कायम रहे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमेशा की ज़िंदगी मिल जाती है लेकिन वो उस ज़िंदगी को कायम नहीं रख पाते और वो फिर से अपनी पुरानी ज़िंदगी में, गुनाह आलूदा ज़िंदगी में, उसी हलाकत और मौत की ज़िंदगी में वो फिर वापस चले जाते हैं। हमारे लिए ये नया साल है, 2025 में हम दाखिल हो चुके हैं और इस साल का ये पहला जुमा हमारी ज़िंदगी में आया है। हमें इस पूरे साल में, गुजरे साल में जो हो चुका माजी है, गुजर गया, लेकिन हमें अपने आप को देखना है कि मुझे मेरे खुदावंद ने हमेशा की ज़िंदगी दी है और इस पूरे साल में मैंने इस ज़िंदगी को कायम रखना है। मैंने इस पूरे साल में हमेशा की ज़िंदगी में वक्त गुजारना है, इस ज़िंदगी को गुजारना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये 2025 साल जो है इससे आगे हमारे लिए 2026 है या नहीं है। इसलिए ज़रूर हमें इस ज़िंदगी को कायम रखने की ज़रूरत है जो हमेशा की। हमने पढ़ा जिंदा करने वाली तो रूह है, जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह हैं और जिंदगी भी है। अब यहां पर खुदावंद यीशु मसीह हमें जिस्म और रूह के मुतालिक बताते हैं। जिंदा करने वाली, अगर जिस्म जिंदा है तो रूह के सबब से है। अगर इस जिस्म में रूह नहीं तो ये जिस्म क्या है? मुर्दा है। इसलिए जिस्म से कुछ फायदा नहीं है। हमें उस रूह की फिक्र करनी है जिस रूह को खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खून से खरीदा है। हमें इस जिस्म की भी फिक्र करनी है क्योंकि इसमें उसका रूह बसा हुआ है, इसमें उसका पाक रूह है जो हमें जिंदगी बख्शता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या फरमाया? जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह है और जिंदगी भी है। अब हमेशा की जिंदगी को कायम रखने के लिए क्या करना है? जो बातें मैंने तुमसे की हैं, जो कलाम मैंने तुमसे किया है, वो क्या है? रूह भी है और जिंदगी भी है। खुदावंद यीशु मसीह रूह भी हैं और कलाम भी है ना? रूह भी हैं और कलाम भी हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने जो बातें हमसे की हैं,
जो कलाम हमसे किया है, जिस कलाम को हमने सुना है गुज़श्ता साल में और इस आइंदा साल में भी सुनेंगे, उसमें जिंदगी है, वो रूह है, वो हमें जिंदा रखती है, वो हमारी जिंदगी को कायम रखती है। और मेरे अजीजों, चंद बातें जरूर अपने दिल में रखिए। जब हम ईमान लाए, हमने किसको कबूल किया? खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। कैसे? क्या डायरेक्ट यीशु मसीह हमें आकर मिले? कैसे हमें पता चला कि हमें यीशु मसीह पर ईमान लाना है? यस, कलाम के जरिया से, क्योंकि हमने उसका कलाम सुना और वो कलाम हमारी जिंदगी के अंदर असर कर गया। हमने उसको क्या किया? कबूल किया। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। इसी ईमान में हमने क्या रहना है? मजबूत रहना है, कायम रहना है। और फिर कलाम को सुनना है। क्या करना है? सुनना है। ये नहीं कि बस जी एक दफा सुन लिया तो बस ठीक है, क्योंकि ये कलाम हमारी जिंदगी की क्या है? हाँ, खुराक है, रोटी है। जिस तरह हमें जिस्म को जिंदा रखने के लिए, जिंदगी को कायम रखने के लिए जिस्म की खुराक की जरूरत है, जिस्म की रोटी की जरूरत है, इसी तरह रूह को जिंदा रखने के लिए रूहानी ग़िज़ा यानी खुदा के कलाम की जरूरत है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, ईमान लाना और कलाम सुनना, यकीन करना, अमल करना, कुव्वत, दलेरी, जुर्रत, मजबूती, हौसला, हिम्मत, खुशी, सरफराजी, सरबुलंदी, बरकत, नेमतें, अक्लमंदी, शौर, ये सब कुछ क्या है? जिंदगी है। ये क्या है? ये वो जिंदगी है जिसकी राह आसमान की तरफ जाती है। जिस जिंदगी में ईमान नहीं है, जिस जिंदगी में कलाम का सुनना नहीं है, जिस जिंदगी में यकीन करना नहीं है, जिस जिंदगी में कलाम पर अमल करना नहीं है, जिसके अंदर कुव्वत नहीं है, दलेरी नहीं है, जुर्रत नहीं है, मजबूती नहीं है, हौसला नहीं है, हिम्मत नहीं है, खुशी, सरफराजी, सरबुलंदी, बरकत, नेमतें, अक्लमंदी, शौर नहीं है, तो वो जिंदगी भी नहीं है। मैं एक किताब में पढ़ रहा था कि एक नाजुक कॉम्पल, बेल की हो या किसी भी दरख्त की हो, वो नीचे बीज होता है, वो जब फूटती है ना, उसके अंदर जिंदगी आती है। वो कॉम्पल जब ऊपर को निकलना शुरू करती है, ऊपर को निकलती है, तो ऊपर फर्श होता है, वो फर्श को भी फाड़ देती है। पत्थर होते हैं, पत्थरों में से भी वो बाहर निकल आती है। क्यों? वो तो एक नाजुक सी होती, कॉम्पल होती है। वो फर्श में से, आपने देखा होगा कई दफा फर्शों में से कॉम्पलें निकली होती हैं बाहर, देखिए किसी ने? देखी है ना? हाँ, तो इतना मजबूत फर्श होता है, ये इतना भारी पत्थर होता है, उसको कैसे वो फाड़ कर निकल आती? कैसे? नाजुक सी कॉम्पल कैसे निकल आती है? क्योंकि उसमें जिंदगी होती है। उसमें वो जिंदगी होती है, वो जिंदगी के अंदर कुव्वत होती है और वो कुव्वत उसको फाड़ती है। अगर आपके अंदर जिंदगी है तो आपके अंदर कुव्वत है। जिंदगी नहीं है तो कोई कुव्वत नहीं है। अगर आपके अंदर जिंदगी है तो आपके सामने कोई भी रुकावट ठहर नहीं सकती। कोई पत्थर आपके आगे रुकावट बन नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर जिंदगी है, शौर है, कुव्वत है, हिम्मत है, जुर्रत है उसको फाड़ने की और उसको पार करने की। हालेलुया। इसको कायम रखने के लिए आपने खुदा के कलाम को क्या करना है? सुनना है, फिर यकीन करना है, फिर अमल करना है, फिर आपके अंदर कुव्वत, दलेरी, जुर्रत आ जाती है। खुदा के लोग जिन्होंने खुदावंद को कबूल किया, कैसे दलेरी से वो कलाम सुनाते थे,
कैसे दिलेरी से वो जुर्रत से आगे बढ़ते चले जाते थे, हालांकि उनके आगे मौत होती थी, उनके आगे दुश्मन होते थे, उनके आगे बहुत सारी रुकावटें होती थी, लेकिन कभी उनकी जुर्रत और दिलेरी में कोई कमी आई? सलीबें उनके सामने होती थी, तलवारें उनके सामने होती थी, शेर उनके सामने होते थे, आग उनके सामने होती थी, क्या कभी वो पीछे हटे? नहीं, क्योंकि उनके अंदर क्या थी? दलेरी, जुर्रत। और ये जुर्रत ईमान के साथ, उस जिंदगी के साथ पैदा होती है जो खुदावंद ने हमें दी है। इसको कायम रखना बहुत जरूरी है। खुदा का कलाम हमें बताता है कि इस जिंदगी को कायम रखने के लिए कलाम को सुने, यकीन करें, अमल करें और फिर जुर्रत और दलेरी के साथ आगे बढ़ते चले जाएं, मजबूती के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। सरफराजी और सरबुलंदी और बरकत खुदा आपको देता चला जाएगा। अब चाहते हैं ना इस साल और सरफराज हों, इस साल और आगे बढ़ें और बरकत हमें मिलें और सरबुलंदी पर चले जाएं, तो जितना ज्यादा हो सकता है खुदा के कलाम को अपने दिल में जगा दीजिए, खुदा के कलाम पर अमल कीजिए, खुदा की इबादत में शरीक हो और उसकी हजूरी में जिंदगी गुजारिए। आपको सरफराजी ऑटोमेटिकली मिलती चली जाएगी। मैंने बेल की आपको मिसाल दी ना, नीचे से जो निकलती है, कोई आन के पत्थर हटांदा है वो अग्यों कि बाहर निकल आए है? नहीं ना, वो फर्श फाड़ता है, कोई ऊपर से तोड़ता है उसको कि ये बाहर निकल आए। सरफराजी खुद ब खुद ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि आपके अंदर हमेशा की जिंदगी है और आप खुदा के कलाम पर अमल करते और यकीन करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हालेलुया। अगर आपके अंदर जिंदगी नहीं है, पत्थर ते की छोटा जा पत्ता भी नहीं हटा सकते हैं? हटा सकने? जो लोग मुर्दा हैं, इस वक्त मुर्दा लोग भी बहुत सारे हैं, उनके अंदर जिंदगी नहीं है, लेकिन वो एक पत्ता भी हटा, ना उनके अंदर दिलेरी है, ना जुर्रत है, ना शौर है, कुछ भी नहीं। वो मुर्दा लाशें हैं जो चलती फिरती नजर आती हैं। मेरे सिसो, पहला यूहन्ना उसका पहला बाब, पहली 3 आयात, खत यूहन्ना का पहला बाब और पहली 3 आयात, इनमें खुदा का बंदा यूहन्ना रसूल एक वाज़े तौर पर बयान देता है और बताता है कि हम उस जिंदगी के कलाम की और उस जिंदगी की गवाही देते हैं। और यहां पर लिखा है उस जिंदगी के उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ, ये जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं, ताकि तुम भी हमारे शरीक हो और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। हाँ, इस हमेशा की जिंदगी को कायम रखने के लिए किस चीज की जरूरत है? इस जिंदगी के कलाम को कबूल करते हुए क्या करें? यहां लिखा है जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर, इसकी गवाही दें। आपको जो कुछ मिला है, आपके पास जो कुछ है, जो कुछ खुदा ने आपको दिया, उसको क्या करें? आगे लेकर जाएं, आगे गवाही दें। ये जिंदगी कायम रहेगी। जब आप गवाही दोगे तो आपका ईमान और बढ़ता चला जाएगा, आपको और जुर्रत और दलेरी और कुव्वत मिलती चली जाएगी। हालेलुया। और फिर क्या है लिखा है कि जिसकी हम तुम्हें क्या करते हैं? खबर देते हैं, ताकि तुम भी हमारे शरीक हो और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। खुदा के लोगों के साथ आपकी शराकत बहाल रहे, कायम रहे, जिनके पास जिंदगी है, जो आपको जिंदगी की खबर देते हैं, उनके साथ आपकी शराकत बहाल रहे। बाप के साथ आपकी शराकत और बेटे के साथ आपकी शराकत बहाल रहे, ये टूटने ना पाए।
ये जुड़ी रहे और फिर आपकी जिंदगी जो है वो कायम रहेगी। और फिर यूहन्ना, पहला यूहन्ना का खत 3 बाब उसकी 11वीं आयत, जिंदगी को कायम रखने के लिए देखिए जी। क्योंकि जो पैगाम तुमने शुरू से सुना वो ये है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। जी, क्योंकि जो पैगाम तुमने शुरू से सुना वो ये है कि हम एक दूसरे से क्या करें, एक दूसरे से मोहब्बत रखें। अगर हमने गुजरे साल में अपने अंदर किसी के लिए नफरत पाल रखी है, या गुस्सा या तफरका या लड़ाई या झगड़ा या किसी के साथ हमारी नाराजगी है, तो इस साल उसे खत्म हो जाना चाहिए। अव्वल तो शाम से पहले ही खफगी लिखा है खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन अगर 4 साल गुजर गया है लेकिन ये नया साल है, आपकी सोच आपका ख्याल नहीं हो। और यहां पर हमने पढ़ा है, खुदा का बंदा क्या लिखता है, क्योंकि जो पैगाम तुमने शुरू से सुना वो ये है कि हम एक दूसरे से क्या क्या रखें, मोहब्बत रखें। ये पैगाम है, ये कलाम है, ये खुदावंद का कलाम है, ये मैसेज है कि हम एक दूसरे से क्या करें, मोहब्बत रखें। हमारी आपस में रिफाकत और शराकत कायम रहे। जब हमारी आपस में शराकत कायम रहेगी तो खुदा के बेटे और बाप के साथ भी हमारी रिफाकत कायम रहेगी, और कोई माई का लाल हमारी इस हमेशा की जिंदगी को फिर छीन नहीं सकता। हालेलुया। और ये अगर हम मोहब्बत नहीं रखते तो फिर समझ लीजिए कि हमारे पास हमेशा की जिंदगी नहीं है। अगर हम एक दूसरे से अदावत रखते हैं तो हमेशा की जिंदगी को खो रहे हैं, क्योंकि अदावत रखना कत्ल करने के बराबर है। अदावत रखना क्या है, कत्ल करने के बराबर है। अगर अदावत रख रहे हैं, हमारे अंदर गुस्सा है, हमारे अंदर नफरत है, हमारे अंदर दूसरों के लिए लड़ाई है, फसाद है, तफरका है, तो फिर समझ लीजिए कि हमारे पास जिंदगी नहीं है। हमारा खुदा मोहब्बत है। कलाम में लिखा है इसी खत के अंदर, खुदा क्या है, मोहब्बत है। अगर खुदा मेरे अंदर बसा हुआ है तो क्या खुदा की मोहब्बत मेरे अंदर नहीं बसेगी? जब खुदा की मोहब्बत मेरे अंदर बसेगी तो मेरे खुदा ने तो दुश्मनों से भी मोहब्बत की है। हालेलुया। दुश्मनों से भी, जो उसके दुश्मन थे, अदावत रखने वाले थे, उनसे भी मोहब्बत रखी। और यहां लिखा है तुम आपस में मोहब्बत रखो। और फिर यीशु मसीह ने यह भी कहा कि अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखो। और जब हम ये मोहब्बत रखेंगे तो खुदा हम में कायम रहेगा, खुदा हमारे अंदर बसा रहेगा, और खुदा हमारे अंदर बसा रहेगा तो हमेशा की जिंदगी हमारे अंदर बसी रहेगी। हालेलुया। अगर नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो फिर समझ लीजिए कि हम क्या हैं, कातिल बन जाते हैं। 15वीं आयत पढ़ दीजिए इसी 3 बाब की, यूहन्ना के खत में से। जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है वो खूनी है, और तुम जानते हो कि किसी खूनी में हमेशा की जिंदगी मौजूद नहीं रहती। जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है वो क्या है, खूनी है। उसने खून कर दिया, कत्ल कर दिया है। अगर हम 13वीं आयत से पढ़ें तो यहां लिखा है, ऐ भाइयों, अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो ताज्जुब ना करो। कोई हैरानगी की बात नहीं है। दुनिया हमसे नफरत करती है, हमसे अदावत रखती है, दुश्मनी रखती है, कोई ताज्जुब की बात नहीं, कोई हैरानगी की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। हम जानते हैं कि मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए, क्योंकि हम भाइयों से मोहब्बत रखते हैं। जो मोहब्बत नहीं रखता वो मौत की हालत में रहता है। हमें ताज्जुब नहीं करना, क्योंकि हम जानते हैं कि मौत से क्या निकलकर जिंदगी में, किस में दाखिल हो गए, मौत से निकलकर जिंदगी में। ये नहीं कि 2024 से निकलकर आप 2025 में दाखिल हो गए, वाह जी वाह, ठीक है, बड़ा तीर मार ले। असल जो हमारा जो मेयार है, हमारा जो फख्र है, वो ये है कि मौत से खुदा ने हमें निकाल कर किस में दाखिल किया है, हालेलुया, जिंदगी में दाखिल किया है। प्रेज़ द लॉर्ड।
इस जिंदगी को हमने कायम रखना है, उसने हमें दे दी है ना, उसने हमें गिफ्ट कर दिया है, ये गिफ्ट है, आपको इनाम दे दिया गया है, इसको संभालना किसने है? अगर कोई किसी को गिफ्ट देता है, ये इनाम है जी, आपका गिफ्ट है, तो देने वाला तो उसको नहीं संभालता ना, कौन संभालता है? लेने वाला, जिसको दिया गया है, जिसने लिया है। और जब गिफ्ट मिलता है तो कितनी खुशी होती है? वो कहते ने पैर नहीं जमीन ते लगदे, मेरी ते अड्डी दुखदी तां नहीं लगदा, पैर नहीं जमीन ते लगदे, खुशी के साथ। और जिसको जिंदगी मिल जाए, मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाए, मौत उसमें से जाती रहे, जिंदगी का इनाम उसे मिल जाए, उसको कितनी खुशी होनी चाहिए? हाँ जी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कितनी? तकरीबन, हाँ, कहते हैं ना, इसकी खुशी की कोई, हाँ, इतनी खुशी होनी चाहिए कि कोई हद ना रहे उस खुशी की, कि मुझे मेरे खुदावंद ने जिंदगी, वो भी हमेशा की जिंदगी दी है। इसलिए लिखा है, क्योंकि हम भाइयों से क्या रखते हैं, इसलिए हमारी जिंदगी कायम रहती है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो मौत की हालत में रहता है। किस हालत में रहता है? वो जिंदगी की हालत में नहीं रहता, वो मौत की हालत में रहता है। किसी वक्त भी मौत उसे दबोच लेगी, है ना। जे नाम उड़िया थे, मौत क्या करेगी? उसको दबोच लेगी। फिर वेंदा रहे भी हुण मेरे नाल की हो गया। और हमने पढ़ा, जो कोई अपने भाई से दावत रखता है वो खूनी है, और तुम जानते हो कि किसी खूनी में हमेशा की जिंदगी मौजूद नहीं रहती। तुम जानते हो कि किसी खूनी में हमेशा की जिंदगी मौजूद नहीं रहती। अगर पिछले साल हमने किसी से अदावत रखी है और हमारी जिंदगी हमें मौजूद नहीं रही, तो इस साल बराए मेहरबानी उससे सुलह कर लीजिए, उसे माफ कर दीजिए और उससे माफी तलब कर लीजिए। मोहब्बत कीजिए एक दूसरे के साथ, ताकि आपकी हमेशा की जिंदगी कायम रहे। मेरे सिजों, आपको अगर हमेशा की जिंदगी मिल गई है तो फिर क्या करें? गवाही दें। क्या करें? गवाही दें। यूहन्ना का खत है 5वां बाब, और उसकी 11 और 12 आयत पढ़िए। यूहन्ना के खत में से पहला खत है, उसका 5वां बाब और 11वीं 12वीं आयत पढ़ दीजिए। और वो गवाही ये है, क्या गवाही देनी है आपने? वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें, अब आप इस तरह से कह सकेंगे, वो गवाही ये है कि खुदा ने मुझे हमेशा की। आप जब किसी को गवाही देंगे, आप जब किसी से बातचीत करेंगे, यीशु मसीह के मुतालिक बताएंगे, तो आप उसको क्या कहेंगे? मेरे खुदा ने, मेरे मसीह ने, मेरे यीशु ने मुझे क्या दिया है? हमेशा की जिंदगी दी है। ये गवाही आप उसे देंगे। जी आगे। और ये जिंदगी उसके बेटे में है। ये जिंदगी किस में है? उसके। अगर मेरे अंदर हमेशा की जिंदगी है तो मेरे अंदर उसका बेटा मौजूद है, मेरे अंदर खुदावंद यीशु मसीह मौजूद है। अगर मेरे अंदर हमेशा की जिंदगी नहीं है तो मेरे अंदर यीशु मसीह भी, जिहदे अंदर यीशु नहीं है, दे अंदर मौत कुछ है, कुछ भी नहीं, बल्कि कुछ की है। मौत, हलाकत, जहन्नम की आग, अब्दी सजा, उसकी अब्दियत खराब हो चुकी है। उसकी अब्दियत जो मुस्तकबिल है वो खराब हो चुका है, क्योंकि उसके अंदर मसीह, उसके अंदर हमेशा की जिंदगी नहीं है। जी। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। हालेलुया। और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी नहीं है। जिसके पास बेटा है उसके पास
और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी अगर मेरे पास खुदा का बेटा है, मेरे अंदर खुदा का बेटा यीशु मसीह है, तो क्या मैं गाली निकाल सकूंगा, झूठ बोल सकूंगा, किसी से नफरत कर सकूंगा, किसी से अदावत रखूंगा, किसी का कत्ल करूंगा, दूध में पानी मिलाऊंगा, करप्शन करूंगा, फरेबकारी करूंगा, रियाकारी करूंगा? क्यों? क्योंकि मेरे अंदर मेरा मसीह है, और जिसके अंदर मसीह है वो गुनाह के मुतल्लिक सोच भी नहीं सकता, क्योंकि यीशु ने भी इस दुनिया में रहते हुए बेगुनाह जिंदगी गुजारी। उसने कोई गुनाह नहीं किया, पाकीज़गी की हालत में रहा। और जब मेरे अंदर यीशु है तो मेरी पाकीज़गी भी उसकी मानद होनी चाहिए, ताकि वो मुझ में हमेशा कायम रहे और मुझ में बसे। हालेलुया। गवाही ये है कि खुदा ने मुझे, क्या आप कहेंगे खुदा ने मुझे? वो गवाही ये है कि खुदा ने मुझे हमेशा की जिंदगी बख्शी, और ये जिंदगी उसके बेटे में है। मेरे पास बेटा है, इसलिए मेरे पास जिंदगी है। हालेलुया। कितनी अच्छा लगता है ये, अच्छा लगता है नहीं? जिदे कोल बेटा नहीं, मेरे पास बेटा है और मेरे पास क्या है? चलो आगे इसको फिर दोहराते हैं। जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। हालेलुया। ये जिंदगी उसके बेटे के सबब से हमें मिली है, इसको हमने कायम रखना है। मैं एक और हवाला आपके पास आपको बताना चाहता हूँ। यूहन्ना 6 बाब में आ जाइए, उसके यूहन्ना 6 बाब अंजील में आ जाए, उसकी 40वीं आयत पढ़िए। यूहन्ना 6 बाब की 40वीं आयत। क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। हालेलुया। अब खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? ये सिर्फ यीशु की मर्जी नहीं है, बल्कि बाप की भी यही मर्जी है। मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए वो हमेशा की जिंदगी पाए, और फिर क्या हो? मैं उसे, अब यहां पर बड़ी समझने की बात है थोड़ी सी। बाप की मर्जी क्या है? बाप की मर्जी क्या है जी? बेटे को देखें और फिर उस पर क्या करें? फिर हमेशा की वो, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। हालेलुया। कौन जिंदा करेगा? खुदावंद यीशु मसीह उसे जिंदा करेगा जिसने उसे कबूल किया, उस पर ईमान लाया, उसे देखा। बहुत सारे लोग देखते ही रहते हैं लेकिन ईमान नहीं लाते। आज भी बहुत सारे लोग देखते हैं, देख रहे हैं, लेकिन ईमान नहीं लाते, और जो ईमान नहीं लाता उसमें हमेशा की जिंदगी नहीं है। जिंदा किसने करना है जी? खुदावंद यीशु मसीह ने। किसने जिंदा करना है? खुदावंद यीशु मसीह कहा करें। यीशु बाप कहना तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना, बाप तो ऊपर है। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या करना है? जे मेरे अंदर यीशु होएगा तो मैंने जिंदा करेगा ना, है ना? अगर वो मेरे अंदर होगा ही नहीं तो मैं कैसे जिंदा होऊंगा? जिंदा अगर हो भी गया ना तो जहन्नम च जान ली होवांगा, फिर यीशु दी बादशाही च जान ली नहीं होवांगा। समझ गए आप? सो मेरे असीजो,
हमेशा की ज़िंदगी को कायम रखने के लिए कलाम को सुने, ईमान लाएं, यकीन करें और अमल करें, और फिर एक दूसरे से मोहब्बत रखें, फिर गवाही दें। साढ़े च मर्ज ए वे रूहानी जिंदगी का जड़ा फुकदान ए वे, रूहानी जिंदगी की मौत ए वे कि असी गवाही नहीं देंगे, दसते नहीं दूजियां कि मैनू किन्ने जिंदगी दी है, मैनू किन्ने बचाया है, मेरे अंदर जिंदगी किवें आई है, मेरी जिंदगी बदली किवें। ये इन बातों का फुकदान है। अगर हम ये बातें दूसरों को बताएं तो मैं कहता हूँ दूसरे बहुत सारे लोग चेंज होते चले जाएं, बहुत सारी जिंदगियां बचती चली जाएं। गवाही, आपकी जो गवाही है वो दूसरों पर बहुत गहरा असर छोड़ती है। और फिर बाप की मर्जी भी यही है कि यीशु मसीह पर ईमान लाएं, उसकी सुने, वो हमेशा की जिंदगी पाए, और फिर यीशु मसीह उन्हें क्या करे, आखिरी दिन हालेलुया जिंदा करे। सो मेरे सिजो, इस तरह से हम अपनी हमेशा की जिंदगी को कायम रख सकते हैं। गुजरे सालों में अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये साल खुदा ने हमें और दे दिया है, तो हमें ऐसा करने की जरूरत है ताकि मेरी जिंदगी अपनी जिंदगी को कायम रखने लिए कर लिया करो। समझ में आई बात कि मैं मर ना जाऊं, मैं जहन्नम च ना चला जाऊं, अपनी जिंदगी को कायम रखने लिए। अपना फायदा है ना, दूसरे ने तो होना ही होना है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा किसको है? या अपना फायदा केड़ा नहीं लभदा। हर कोई सोचता ना मेरा फायदा हो, तो अपना फायदा करने के लिए क्या करना है? हाँ, दूसरों से भी मोहब्बत रखनी है, फिर गवाही देनी है, फिर ही फायदा होना चाहिए, नहीं तो कोई नहीं होना। तो अपने सरों को झुकाइए और खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए, उसके नाम को जलाल दीजिए। बहुत खूबसूरत मैसेज खुदावंद ने हमें दिया है कि हम किस तरह से अपनी हमेशा की ज़िंदगी को कायम रख सकते हैं, कायम रखने का तरीका क्या है, ज़रिया क्या है, और इस दुनिया में कैसे हम अपनी ज़िंदगी को कायम रखते हुए अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे। तो मेरे सिजो, ईमान लाएं, सुने, अमल करें खुदावंद के कलाम पर, यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल करें, और फिर उसके साथ उसकी पैरवी में चलते जाएं, आपस में गहरी मोहब्बत रखें, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएं, अदावतें ख़त्म हो जाएं। अगर अदावत है तो समझ लीजिए आप खूनी आप मौत में रह रहे हैं, मौत की हालत में हैं, जिंदगी नहीं है। किसी खूनी में हमेशा की जिंदगी कायम नहीं रहती, इसका मतलब कायम नहीं रहती, वो चली जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। जो चीज़ कायम नहीं रहती वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से आप मोहब्बत रख के एक दूसरे से जिंदगी को कायम रख सकते हैं। फिर गवाही दे करके, गवाही ये है कि मेरे पास हमेशा की जिंदगी है, और ये जिंदगी मुझे खुदा के बेटे यीशु मसीह ने दी है। हालेलुया। ये सारी बातें आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। खुदा बरकत दे। आमीन।